ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम सिंपली से समझते हैं टाइम को बिना खराब करे। देखिए, मैं आपसे सिंपल से कहना चाहता हूं, ये जो स्क्रीन के ऊपर सारे आपको दिख रहे हैं एग्जांपल है। इस तरीके से आपने चीजें यूज करी होंगी, बट आप इसके बीच में तब भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे कौन सा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है यानी डोम का, और कौन सा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है बोम का। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही मैं अगर किसी प्रोजेक्ट को रन करता हूं, यानी किसी भी चीज को रन करता हूं, तो जब उसका HTML जब ओपन होता है, अभी देखिए ये मैंने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा है। मतलब कि अगर कोई टास्क आप HTML के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, HTML मतलब क्या होता है, सिंपल से मेरा कहना ये, जो आपने यहाँ पे टैग वगैरह यूज करके सारी चीजें यूज कर करके जो आपने UI या कह सकते हो वेबसाइट को बनाया है, तो वहां पे जो आप टास्क परफॉर्म करते हो वो सिंपल सी चीज है, किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है। जैसे कि आप किसी आईडी को सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे डिव आईडी बनाई है नेम नाम की, अगर वहां पे आप उसको सिलेक्ट करके अगर आप उस पर कोई इनर HTML लगाते हैं या फिर कोई वैल्यू लगाते हैं या टेक्स्ट कंटेंट लगाते हैं या स्टाइल लगाते हैं या ऐसे कोई भी काम जो हमारे HTML से रिलेटेड होंगे, HTML इन द सेंस जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होंगे, उसके मैनिपुलेशंस के होंगे, उन सारी चीजों को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। पहली चीज। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल यहीं पे ले रहा हूं। जैसे मैंने लिया यहां पे एक डिव टैग, ठीक है, और डिव के अंदर मैं एक लेता हूं पैराग्राफ टैग, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर भी मैं लेता हूं LI टैग, तो LI के अंदर भी मैं लेता हूं एक एंकर टैग। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये डोम का पार्ट है। मतलब देखो, अगर आप इसके ट्री स्ट्रक्चर को देखो तो ये हायरार्की में चल रहा है, मतलब सबसे पेरेंट डिव है, उसके बाद उसका चाइल्ड जो है पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो उसका चाइल्ड है LI है, और LI के बाद जो उसका चाइल्ड है वो एंकर टैग है। मतलब सिंपल से कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नोड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एग्जांपल के अलावा मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यानी कि हमारे HTML की स्ट्रक्चरिंग या फिर उसके मैनिपुलेशंस के लिए जो भी सारी चीज हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के। अब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जैसे ही मैं एक चीज आपको बताता हूं वो कौन सी आती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। देखिए, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की जब बात करते हैं तो आगे विंडो आता है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href की जगह पता है क्या होता है, सिंपल से जैसे आप लोग HTML CSS में एंकर टैग यूज करते थे, जब आप किसी एंकर टैग पे क्लिक करते थे तो कहीं पे ओपन होते थे, सेम इस लाइन का मतलब यही है जावास्क्रिप्ट। मतलब कोई उस चीज पे क्लिक करेगा तो ये यहां पे इस पेज पे पहुंच जाएगा, यानी किसी भी पेज का पाथ हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वेबसाइट्स वगैरह में बहुत ज्यादा देखा होगा, और जैसे आप क्रोम पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूं विंडो डॉट हिस्ट्री, ठीक है, सपोज मान लो मैंने ये सर्च किया, और जैसे मैं सर्च करता हूं, अब देखना आप ध्यान से इस पूरे पेज पे, आप देखना कि मेरे पास ये जो ऊपर आप देखो यहां पे मेरे कर्सर को फॉलो करो, गूगल के ऊपर देखो दो एरो बने हुए। अगर मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूं तो मैं एक स्टेप पीछे जा सकता हूं, और इस पे क्लिक करता हूं तो एक स्टेप आगे आ सकता हूं। तो सेम यही चीज डिफाइंड है विंडो यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, और ये दोनों का मतलब यही है। फॉरवर्ड मीन्स आगे और बैकवर्ड मीन्स पीछे। विंडो डॉट अलर्ट मतलब कि स्क्रीन के ऊपर से कुछ अलर्ट का आना। इस अलर्ट को आपने बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा, अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, तो ये सारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे का मिसमैच होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट आप ये लिख के चला सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, किसी एक अलर्ट की तरह ही बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप इनपुट लेना चाहते हैं, उसके लिए। कंफर्म के लिए आप कंफर्मेशन, ओके या कैंसिल का ही सेम, ये तीनों एक जैसे ही हैं, आप इसको एक बार चला के देख लेना। अब विंडो डॉट ओपन जो है बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस यानी href की तरह। तो ये कुछ चीजें थी जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती हैं बोम और डोम में। मैं वीडियो के एंड में सिंपल से आपको ये बता देना चाहता हूं कि बोम और डोम में यही अंतर है, जितने भी काम HTML से रिलेटेड होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, उसके मैनिपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, वो सारा का सारा डोम करता है। और ऐसी टास्क जो URL परफॉर्म करती है या फिर कह सकते हो कि ब्राउजर हमें रिस्पॉन्स में देता है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, बोम के अंदर आती है।